माँ से फोन कर रही है, ये बहुत इंतहाई घटिया औरत हमको मिल गई अम्मी, ये हमेशा गाली देती है, हमेशा टॉर्चर करती रहती है, मैं हजार कुछ करूँ या तो बेटी मानने को तैयार नहीं है, मुझको यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है। वहां से माँ क्या बोलती है फोन से कि तुम डरना उड़ना मत, वो एक बात बोले तुम 50 बात बोलना उसको, वो तब की मत रहना है। अब यहाँ सास बहू में जंग हुई, शौहर ने तलाक दे दिया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है वो माँ, जिस माँ ने अपनी बेटी को सब्र करना नहीं सिखाया, जिस माँ ने अपनी बेटी को सास से लड़ना सिखाया है, उसी का नतीजा है कि हो गई तलाक। यहाँ तो कुंवारी 18 साल की लड़की की शादी नहीं हो रही है, 50 मेहमान आए चले गए, शादी नहीं हो रही, और जिनकी शादी हो चुकी है, जो शौहर के साथ 2 साल रह चुकी है, एक बच्चे की माँ हो चुकी है, उसको जो शौहर तलाक दे दे तो कौन उसको निकाह का पैगाम देगा? इसलिए मेरी माँ बहन बेटी, जब तेरी बेटी माँ से फोन करके सास की शिकायत करे, उनको कहना खबरदार, अगर मैं तेरी माँ तुझको 50 गाली दूं तो तू उसको बुरा नहीं मानती है, ये जान ले कि वो तेरे शौहर की माँ है, वो 1000 कुछ बोले तुम उसका जवाब मत देना, वो बोल बोल के थक जाएगी, एक दिन तेरा सब्र उस पे हावी हो जाएगा, वो अपना दिल तेरे पाँव के नीचे बिछा देगी। जब वो देखेगी मैं गाली देती हूँ ये सब्र करती है, मैं इनको मारने दौड़ती हूँ ये सब्र करती है, उनके सीने में है दिल, जब सब्र करेगी तो जो तलवार से जो उसके दिल को मुसफ्फर न कर सके, वो तेरा सब्र उसके सीने को तोड़ देगा, एक दिन आएगा वो अपना दिल तेरे पाँव के नीचे बिछा देगा। हर बात करने का बेहतर तरीका है कि एक माँ अपनी बेटी को फोन पे वो बोले शौहर का एहतराम बता, शौहर का एहतराम बता, शौहर की माँ का एहतराम बता कि शौहर तुम्हारा सरताज है और तुम्हारे मालिक व मुख्तार की माँ है, मालिक व मुख्तार की माँ है। अपने शौहर की मोहब्बत में शौहर की माँ से प्यार करना, वो मुझसे ज्यादा उनको सम्मान दे, रानी बन के तू रहेगी। अब तू मेरे घर में नहीं रही, अगर लौट के आ गई तो खानदान की नाक कट जाएगी कि उसकी लड़की को तलाक हो गया, वो बेवा हो गई, फिर तुम दोबारा लौट के आई अपने भाई के लिए बोझ बन जाएगी। तो तुम आज सुहागन है उसी शौहर की वजह से, जब तक वो जिंदा है तो बेवा नहीं सुहागन है, जब सुहागन है तो उसकी वजह से, तो उसकी माँ है वो, शौहर की माँ है, शौहर की कद्र और शौहर की माँ है वो, उसकी इज्जत कर। मगर नहीं, 1 घंटे तक बेटी गीबत करती रहती है, एक बार भी माँ उसको समझाती नहीं है गीबत करना हराम है, और अल-गीबत अशद्दु मिन ज़िना, गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है। क्या सोचा था? जलसे में क्यों आया था? कोई रंडी आके नाचेगी इसीलिए आया था? रंडी नाच नहीं रही है, भाग रहा है। जलसे का मतलब है कि वहां दीन सिखाया जाए, जलसे का मतलब है नबी की बात बोली जाए, जलसे का मतलब है हदीस बोली जाए, जलसे का मतलब है कुरान बोला जाए, जलसे का मतलब है जिंदगी संवारने और सजाने की बात की जाएगी, जलसे का मतलब है समाज की बुराइयों को बयान करके उसकी इस्लाह की कोशिश की जाएगी, जलसे का मतलब है कि बीमारी की तशखीस होगी, उसका इलाज किया जाएगा। तब जलसा जब तुम जलसा में आया ही है, हदीस सुनने के लिए भागता क्यों है? जब आया ही है कुरान सुनने के लिए भागता क्यों है? मैं कोई लतीफा बोल रहा हूँ, मैं कोई कहानी बोल रहा हूँ, मैं कोई किस्सा बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, मैं हदीस बोलता हूँ, मैं कुरान बोलता हूँ, हदीस कुरान का जो मफहूम होता है वो बोलता हूँ। फिर तुम भागता क्यों है? भागो मत, जो ये जन्नत से भागेगा तो कहाँ जाएगा? जहन्नम ही जाएगा, जहन्नम ही जाएगा। जन्नत से भागो, जन्नत में रहो, जन्नत में रहो, यहाँ बयान सुनते रहो, आंसू बहाते रहो, रोते रहो, सीने का घमंड दूर करते रहो। आज घमंड समाज को जीने की जगह बना के रखा है, घमंड ने समाज में आग लगा दी है, घमंड समाज को छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। अमीर गरीब से चिढ़ रहा है, गरीब अमीर से चिढ़ रहा है, पड़ोसी से चिढ़ रहा है। तुम जंगल में जाके घर बना ले, नहीं जी पाएगा। जंगल में कुत्ता बन के, शेर बन के, बिल्ली बन के, भालू बन के रहना पड़ेगा। इंसान को इंसान से राहत मिलती है, तो हमारे लिए इंसानी समाज है ये। अब यहाँ जो तो पड़ोसी से लड़ेगा, आगे वाले से लड़ेगा, सास से लड़ेगा, बहू से लड़ेगा, अपनी बीवी से लड़ेगा, अपनी पड़ोस से लड़ेगा, तो फिर कहाँ जाएगा? इसीलिए आज हम शौहर हैं,
हम घर में रात में आए, सोए, सुबह चले गए, लेकिन 24 घंटे एक बहू और सास को एक जगह रहना है। 24 घंटे एक भाभी और ननद को एक जगह रहना है। उसी में दुश्मनी है, उसी में दरार है। इसलिए मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा बीमार पड़ती है, मर्दों के मुकाबले में औरतों को ज्यादा हार्ट की बीमारी है, मर्द के मुकाबले में औरतों को ज्यादा शुगर की बीमारी है, मर्द के मुकाबले में औरतों का ब्रेन हेमरेज ज्यादा हो रहा है, मर्द के मुकाबले में औरतों को फेफड़े का मर्ज ज्यादा हो रहा है, मर्द के मुकाबले में घुटने और टखने का दर्द औरतों को ज्यादा हो रहा है, मर्द के मुकाबले में औरतों का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? इसलिए कि हर वक्त वो तनाव में रहती है, हर वक्त वो टेंशन में रहती है। हम तो घर में आए, शिकायत सुने बीवी की और चले गए काम पे। अब 8 घंटे बाहर है बीवी, अपने घर में है, टेंशन मुक्त है आप, लेकिन वहां तो 24 घंटे सास और बहू को एक आंगन में रहना है और एक दूसरे से बात नहीं करना है। वो जो टेंशन में बहू रहेगी, वो टेंशन में माँ रहेगी, सास रहेगी। वो सास क्या है? वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। ये बहू क्या है? ये मेरी बीवी है। ये बीमार पड़ेगी तो पैसा मेरा खर्च होगा, माँ बीमार पड़ेगी तो पैसा मेरा ही खर्च होगा। और मैं बेटा, मैं सोचता हूँ कि माँ भी खुश रहे और मेरी बीवी भी खुश रहे, इसलिए मैं बीवी के पास जाके कहता हूँ कि 500 रुपया तेरे लिए है। अब माँ के पास जाके चुपके से कहता हूँ कि 300 रुपया आपके लिए है। मगर इसके सामने मैं 300 दे दूं तो ये हार्ट अटैक कर जाएगी, ये हार्ट अटैक उसका हो जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये मैं माँ को तुमने आपने इतना दे दिया। इसलिए एक मर्द दोनों को औरत समझकर इनको भी कहता है कि तू ठीक है, अच्छी है, तू ये 1000 रुपए ले ले। फिर चुपके से माँ के पास जाता है, माँ आप बहुत अच्छी हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, माशाल्लाह आप हमारी माँ है, आप काबिल एहतराम है, ये 1000 रुपए आप ले लें। ये लड़का दोनों को खुश रखना चाहता है। ये दोनों मेरी निगरानी में, माँ को भी मैं खिलाता हूँ, बीवी को भी मैं खिलाता हूँ, बहन को भी मैं खिलाता हूँ। उनकी शादी होगी 2 साल के बाद मैं ही करवाऊंगा। लेकिन ये तीनों आपस में इतनी टूटी रहती है और हर इस कदर लड़ाई का अड्डा बना होता है कि माँ और बेटी दोनों एक साइड हो जाती है। और ये बाहर माँ बाप भाई बहन को छोड़ने वाली जो आई है वो हमारे घर में सिर्फ मेरी वजह से, मेरी माँ उसके खिलाफ साहब एक टाइम की तरह लड़ने लगती है, मेरी बहन उसका साथ दे देती है। ये बताएं, अगर हमारी बीवी जहर खा के मर जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार वही सास होगी, उसका जिम्मेदार वही मेरी बहन होगी, जो दोनों एक बात तरफदार होंगे। एक आदमी जो माँ बहन भाई बाप सारा संसार छोड़कर मेरी वजह से मेरे घर में आई है। पैदा हुई बम्बई में, मैं पैदा हुआ प्रतापगढ़ में, वो बम्बई में मैंने उनको निकाह का प्रपोज किया, वो कबूल कर लिया। पैदाइशी वतन, पैदाइशी शहर, माँ बाप भाई बहन पोती खाला सबको छोड़ करके वो प्रतापगढ़ के देहात में मेरे साथ जीने मरने की कसम खा के आ गई। तो अब उसको जो मेरी माँ बोलेगी मैं तुमको मार दूंगी, मेरी माँ बोलेगी मैं काट दूंगी, मेरी माँ बोलेगी मैं केरोसिन छुड़ा के जान दे दूंगी, मेरी माँ को चाहिए मेरा पैसा, मगर उसको मेरी बीवी अच्छी नहीं लगती है। ये बता दीजिए कि एक अच्छा बेटा इस बीच में कैसे पिस के रह जाएगा? वह दोनों तो अपनी जगह रह जाएगी, ये खुद सब्र न करे तो जहर खा के मर जाएगा। इसका जिम्मेदार वही दोनों होंगे, एक बीवी एक माँ। इस्लाम सिखाता है कि तुम दोनों जब एक साथ रहती है तो रोजाना एक दूसरे को सलाम कर, एक दूसरे की गलती पर नजरअंदाज कर, और दोनों एक साथ मिल बैठकर खुशगवार माहौल पैदा कर। तुम यहाँ खुश रहेगी, औलाद की और तेरे शौहर की कमाई में अल्लाह बरकत अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब तुला। गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है, चाहे सास की गीबत हो या बहू की गीबत हो, गीबत हराम है और ज़िना से ज्यादा सख्त है। अल-गीबत अशद्दु मिन ज़िना। हुजूर से पूछा गया सरकार कैसे गीबत सख्त है? मुस्तफा करम फरमाते हैं अल-ज़ानी यज़नी सुम्मा यतूब, ज़ानी ज़िना करता है फिर तौबा कर लेता है, गलती हो गई, पाँव फिसल गया, नफ्स ने बहका दिया, उन्होंने शराब पी लिया, उन्होंने बदकारी कर ली, बाद में एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, एहसास हो गया गलत नहीं करूंगा, अब वो तौबा कर लिया, अल्लाह ताला माफ कर देगा, अल्लाह ताला माफ कर देगा। 10 साल शराब पिया, फिर उसके बाद सच्ची तौबा कर लिया, अल्लाह माफ कर देगा। 10 साल बदकारी की, फिर सच्ची तौबा कर लिया, दोबारा आंख उठा के नहीं देखा उस गुनाह को। सच्ची तौबा का मतलब है कि जिस तरह गाय के थन से दूध निकल जाए फिर वापस ना जाए, वो है सच्ची तौबा। चाहे वो सच्ची तौबा पिछले गुनाहों को मिटा देती है। जब 10 साल में बदकारी किया, तौबा करने सच्ची, फिर दोबारा उस गुनाह को हाथ न लगाए, अल्लाह माफ कर देगा। मगर अगर आपने किसी मुसलमान की इज्जत खराब करने के लिए उसकी बुराई पीठ के पीछे बयान किया, जो एक ऐब है कि जो मेरे पास नहीं है
اس کو اگر آپ نے بیان کیا تو وہ بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے۔ بہتان الزام لگانا گناہ ہے، برائی اس کے پاس ہے نہیں، کھینچ توڑ کے اس کو برائی ثابت کر دینا۔ سنیما ہم دیکھتے نہیں ہیں، لیکن میرا ساتھی حسن نے وہ بولے کہ میں نے ان کو دیکھا رات میں سنیما دیکھتا ہے، رات رات پر موبائل میں سنیما دیکھتا ہے، حالانکہ میں دیکھتا نہیں۔ یہ ہو گیا بہتان، یہ ہو گیا بہتان، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو بادشاہ اسلام 80 کوڑے مارے اس کو، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی انہوں نے بہتان لگایا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ساس یہ بولتی ہے کہ تم رنڈی، معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ، طوائف کا مطلب ہے کہ جو 10 مردوں کے پاس جاتی ہے اس کی بیوی اس جرم سے پاک، انہوں کو بیچاری شادی سے پہلے شادی کے بعد انہوں نے گناہ نہیں کیا، وہ شوہر کی امانت، لیکن یہ دشمنی میں اس کو اس طرح کے جملے کہہ رہی ہے۔ بادشاہ اسلام رسی سے باندھ کے 80 کوڑے مارے گا اس کو، اس لیے خبردار وہی بات زبان سے نکالنا جو بات سچ، کبھی الزام مت لگانا اپنی ساس پہ، اپنی بہو پہ، اپنے سماج کی عورتوں پہ، اپنی نند، اپنے بھاؤج پہ، اپنے پڑوسی پہ، خبردار، ورنہ حضور نے کہا ہے کہ میں زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہوں۔ جہنم کا پیٹ بہت بڑا ہے، جنت میں 1 کروڑ میں 1 آدمی جنت جائے گا، جہنم میں تھوک کا تھوک آدمی جائے گا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں تقریر کر رہے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے، لوگ نمازی ہی نہیں بن رہے ہیں۔ نمازی بنے گا کیسے؟ جنت میں تو 1 آدمی جائے گا اور جہنم میں 1 کروڑ جائیں گے۔ اس لیے سچا کم ہے، جھوٹا زیادہ، نمازی کم ہے، بے نمازی زیادہ، عزتدار کم ہے، شرابی زیادہ، پرہیزگار کم ہے، زناکار زیادہ، نیک پرہیزگار کم، بولنے والے کم ہیں، غیبت چغلخوری کرنے والا زیادہ، اگر جلسے میں آنے والا کم ہے، ناچ دیکھنے والا زیادہ، عالم کی گفتگو سننے والا کم ہے، نیتا کا بھاشن سننے والا زیادہ، اور پھر قرآن پڑھنے والا کم ہے، اخبار پڑھنے والا زیادہ، نماز پڑھنے والا کم ہے، سنیما دیکھنے والا زیادہ۔ تو پریشان مت ہو جاؤ، جنت میں کروڑوں میں کوئی جائے گا اور جہنم میں تھوک کا تھوک جائے گا۔ اور سن لے، روزی روٹی سب کے لیے ہے، شراب پی اس کو بھی روزی ملے گی، کوئی زنا کرے اس کو بھی روزی ملے گی، کوئی اندھا سانپ ہو اسے بھی روزی اللہ دیتا ہے، سمندر کی فیل مچھلی اللہ اسے بھی روزی دیتا ہے، کوئی اللہ کا انکار کرے کہ اللہ نہیں ہے اس ناستک کو بھی اللہ روزی دیتا ہے۔ ورنہ جتنے کافر ہیں دنیا میں سب کو اللہ 1 گھونٹ پانی تک نہیں دیتا، سب کو تڑپا تڑپا کے مار دیتا۔ اور حدیث میں آیا ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء۔ حدیث میں آیا ہے، سن لے غور سے، کبھی لالچائی نگاہ سے اللہ کے تقوی گالی دینے والوں کے محل کو مت دیکھنا، اسلام مٹانے کی بات جو کر رہا ہے کبھی اس کی بلڈنگ کو مت دیکھنا، کبھی اس کی نوکری، اس کی گاڑی، اس کے منترانے کو مت دیکھنا جو اسلام کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ اندر سے وشواس کر لینا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام مٹنے نہیں آیا ہے، اسلام دبنے نہیں آیا ہے۔ جو چھچندر اور بندر کی پرستش کرے وہ آباد رہے گا، جو خدائے واحد کی عبادت کرے وہ برباد ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، جو جنگل جھاڑ کو خدا کہے، جو بندر چھچندر کو خدا کہے، جو اوپر کو خدا کہے، جو درخت کو خدا کہے، جو سورج و چاند کو خدا کہے، وہ آباد رہے گا، اس کا دین ہمیشہ رہے گا۔ جو خدائے واحد کی پرستش کرے، جو زمین و آسمان کے خالق کی بندگی کرے، وہ دب جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ مٹ جائے گا، اس کو بھگا دیا جائے گا۔ نہیں ہوگا ایسا، اس لیے نہیں ہوگا کہ باطل دبنے آیا ہے، حق بلند ہونے آیا ہے۔ اللہ کا دشمن تباہ و برباد ہوگا، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ پہلے بھی لوگوں نے دشمنی کیا ہے، اسلام مٹا دیں گے، قرآن مٹا دیں گے، مدرسہ مٹا دیں گے، مسجد مٹا دیں گے، جلسہ مٹا دیں گے۔ 1500 سال کے اندر میں کیا ہوا؟ جو مٹانے کی بات کر رہا تھا وہی مٹ گیا، اس کا خاندان مٹ گیا، اس کا نانا گھر مٹ گیا، اس کی بستی مٹ گئی، اس کا شہر مٹ گیا، مگر اذان نہیں مٹی، نماز نہیں مٹی، قرآن نہیں مٹا، اسلام نہیں مٹا، جلسہ نہیں مٹا، کوئی دل باقی رہے گا، نیک چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاہد